हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए संसद के सदन के बारे में चर्चा कर रहे थे। संसद के दो सदन हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। सबसे पहले नंबर पे क्या है? लोकसभा। और दूसरे नंबर पे क्या है? राज्यसभा। यही संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदनों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों सदनों, एक है आपका अस्थाई सदन जिसे हम ऊपरी हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। ये आपका निचली सदन और साथ ही साथ ये क्या है? जनता का सदन है। इन दोनों सदनों को संचालित करने के लिए एक स्पीकर का निर्वाचन होता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया, सबसे पहले बात की जाएंगे राज्यों के परिषद जिसे हम कहते हैं राज्यसभा। क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि दो सदन है केंद्र की विधायिका में, एक है आपका राज्यसभा जिसे हम उसे अपर हाउस कहते हैं और एक है आपका लोकसभा जिसे हम निचली सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। इन दोनों सदनों में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सदन है वो है राज्यों का परिषद जिसे हम साधारण शब्दों में राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में एक अध्यक्ष जिसे हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं और साधारण शब्दों में इसे स्पीकर भी कहा जाता है। राज्यों के परिषद में जो पीठासीन अधिकारी होता है, उस पीठासीन अधिकारी की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ बताई गई है? वो बताई गई भारत के अनुच्छेद 89 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में जो सबसे पहला बात बताया गया कि जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? स्पीकर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं या अध्यक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 का जो उपखंड 1 है, आर्टिकल 89 का जो सब क्लॉज 1 है, वो यही बताता है कि राज्यों के परिषद का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? जो भी वर्तमान में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? भारतीय संविधान के 89 के उपखंड 1 में किया गया। दोनों अनुच्छेद 89 में दो उपखंड हैं, एक है 1 और एक है 2। 1 में सभापति का उल्लेख किया गया है कि सभापति कौन होगा? तो सभापति वही व्यक्ति होता है जो वर्तमान में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 का उपखंड, मतलब अनुच्छेद 89 में जब दूसरा उपखंड पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया है? उपसभापति का, जिसे हम उपाध्यक्ष भी कहते हैं, जो उस सदन का दूसरा पीठासीन अधिकारी होता है। इसकी जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया, ये बताया गया कि सर्वसम्मति से जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से किसी भी एक व्यक्ति को क्या करेंगे? उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करेंगे। मतलब अपने ही में से जो उस सदन का सदस्य है, उसी सदन के किसी भी एक सदस्य को सर्वसम्मति से क्या किया जाएगा? उपसभापति के रूप में क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 89 के उपखंड 2 में किया गया। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 बताता क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 बताता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। वह सभापति वही व्यक्ति होगा जो वर्तमान में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 का उपखंड 2 क्या बताता है कि सर्वसम्मति से किसी भी एक व्यक्ति को, जो राज्यसभा का सदस्य है उसमें से किसी भी एक व्यक्ति को हम क्या करेंगे? उपसभापति के पद पर क्या करेंगे? निर्वाचित कर लेंगे। यही बात बताई गई अनुच्छेद 89 में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला जो बात बताया गया है वो बताया गया अनुच्छेद 90 में कि जब भी कोई व्यक्ति राज्यसभा का उपसभापति के पद पर निर्वाचित है तो उसको कैसे हटाया जाएगा? हटाने की जो प्रक्रिया वो बताई गई अनुच्छेद 90 में। क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र में पद हैं और वो कार्यपालिका के अंग भी होते हैं। लेकिन उसमें जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो उपराष्ट्रपति का पद है, वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही प्रक्रिया है जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 क्या बताता है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया।
तो यदि उपसभापति को उसके पद से हटाना होगा तो वह प्रस्ताव लाने से पहले आपको उपसभापति को 14 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा के यदि आपको उपसभापति को उसके पद से हटाना है तो हटाने का प्रस्ताव जब भी आप राज्यसभा में लाएंगे, उस राज्यसभा में उस प्रस्ताव को लाने से पहले आपको 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा उस राज्य उपसभापति को। तब जाके उस प्रस्ताव को आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया एकदम हूबहू ऐसी है जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है कि आप उस प्रस्ताव को लाइए, राज्यसभा में हिला सकते, बस लोकसभा की सहमति होनी चाहिए उस प्रस्ताव पर। और साथ ही साथ जब भी उस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जाए 14 दिन पहले आपको सूचित करना क्या है, जरूरी है। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी उस प्रस्ताव को लाएंगे 14 दिन पहले आपको क्या करना है, सूचना देना जरूरी है। ये तो था आपका राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में यह बताया गया है कि एक सभापति होगा, सभापति वही व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति होगा। दूसरे नंबर पे बताया गया उपसभापति होगा, उपसभापति उसी सदन का क्या होता है, सदस्य होता है। अगला जो है वह है राज्य परिषद के कार्यों का निर्वहन। तो राज्य परिषद के कार्यों का निर्वहन मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी मान लीजिए उपसभापति नहीं है और साथ ही साथ सभापति भी नहीं, मतलब सभापति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी दुर्भाग्यवश नहीं है, और साथ ही साथ उपसभापति जो उस सदन का सदस्य है वो भी दुर्भाग्यवश नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो राज्य परिषद के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो राज्य परिषद अपने में से किसी भी एक सदस्य को, अपने में से किसी भी एक सदस्य को क्या करेगी, राज्य परिषद का उस समय के लिए क्या बना देगी, पीठासीन अधिकारी बना देगी, स्पीकर बना देगी, जो उस दिन कार्यों को क्या करेगा, संचालित करेगा, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 में किया गया। मतलब अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90 और अनुच्छेद 91 ये तीनों का संबंध किससे है, राज्यसभा से है। किससे है, राज्यसभा से। अब है अगला लोकसभा। अगला सदन क्या है, लोकसभा। लोकसभा क्या है, निचली सदन है, साथ ही साथ किसका सदन है, जनता का सदन है। और इस सदन के भी क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। और ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो उसी सदन का क्या होता है, सदस्य होता है। उसी सदन का क्या होता है, सदस्य होता है। जैसे आपने पिछले टॉपिक को समझा राज्यसभा को, राज्यसभा में जो स्पीकर था, सभापति था, वो उस सदन का सदस्य नहीं था। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, उस सदन के सभापति होते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, दोनों उस सदन के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जब भी नई लोकसभा का गठन किया जाता है, नई लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, तो नई लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के कुछ दिन के बाद जब प्रथम बैठक हो जाती है तो कुछ दिन के बाद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का क्या करवाया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है। और किसी भी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नामित किया जाता है, साथ ही किसी भी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के पद पर भी नामित किया जाता है। वर्तमान में देख रहे होंगे आप लोग कि ओम बिरला लोकसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ वो क्या है, लोकसभा के सदस्य भी हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का वर्णन करता है और बताता है कि लोकसभा, नई लोकसभा का जब भी गठन होगा तो नई लोकसभा की गठन के पश्चात किसी भी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और किसी भी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया का उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 93 में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जब निर्वाचित हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, लोकसभा जानते ही हैं आप लोग सबसे महत्वपूर्ण सदन है
और इस सदन को चलाने की पूरी, संचालित करने की पूरी जिम्मेदारी यदि अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष की, दुर्भाग्यवश किसी कारणवश अवकाश पर अध्यक्ष हैं तो उनके जगह उपाध्यक्ष की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। तो किसी कारणवश यदि वो पद रिक्त करना है तो रिक्त करने की क्या भूमिका है, क्या उल्लेख किया गया है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद किस आधार पर रिक्त हो सकता है, किस आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं, और उनकी हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 94 में। तो रिक्त होने की जो प्रक्रिया बताई गई है, सबसे पहली बात, किसी कारणवश जो लोकसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का उपाध्यक्ष है यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, क्योंकि तो अभी आपको बताया गया है कि वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है या उपाध्यक्ष बन सकता है जो लोकसभा का क्या हो, सदस्य हो। लेकिन किसी कारणवश लोकसभा का अध्यक्ष अब लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, बहुत से आधार हैं, दल बदल कानून है, ठीक है, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई हो, वो किसी सदन का सदस्य है तो अब उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ये सब बहुत सी प्रक्रिया है जिस आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जा सकता है किसी भी सदन में। तो यदि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वो उस सदन का अब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी नहीं रहेगा। ये तो सबसे पहला बात है, रिक्त की प्रक्रिया है कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उस पद से रिक्त कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है कि इस्तीफा कैसे दिया जाएगा, तो इस्तीफा अध्यक्ष हमेशा अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को। यही पूछा जाता है परीक्षा में, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। मतलब उल्टा हो जाता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करता है, अपना त्यागपत्र संबोधित करके प्रेषित कर देता है। अब अगला है, ये तो था इस्तीफा कैसे दिया जाता है। यदि आप अपना त्यागपत्र यदि स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो आप उसको अपने पद को त्यागपत्र कैसे देंगे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अगला जो है वो है हटाने की प्रक्रिया। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो यदि कोई व्यक्ति जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का उपाध्यक्ष है, उसको जिस पद के लिए सुशोभित किया गया है उसकी जो भूमिका है उस भूमिका से परे जाके यदि वो कार्य करता है तो उसको एक प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव कहां आएगा, लोकसभा में आएगा। अब बस उस प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सूचित करना पड़ेगा। यहां पे भी क्या है, 14 दिन पूरे सूचना देनी जरूरी है। यदि आप 14 दिन पहले सूचना नहीं देंगे तो ये प्रस्ताव पास नहीं कराया जा सकता, इसको लोकसभा की पटल पर रखा ही नहीं सकता। यदि आपको लोकसभा की पटल पर किसी को हटाने का प्रस्ताव लाना है, महाभियोग का प्रस्ताव लाना है लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तो आपको उस अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचित करना जरूरी है कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है, तो 14 दिन पहले आपको क्या करना है, सूचित करना जरूरी है। ये तो बात की है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को किस आधार पर उसका पद रिक्त होगा, किस आधार पर वो अपना इस्तीफा देगा, और उसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पे किया गया है। परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बनता है, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, कौन सा ऐसा सदन है जिसका स्पीकर उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अभी आपको बताया गया कि राज्यसभा का स्पीकर जो होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका स्पीकर, जिसका सभापति किसी भी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का स्पीकर है, इसको हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है उसकी पहले कितने दिन पहले सूचना देनी जरूरी है, तो 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है।
आप 14 दिन पहले सूचना देंगे, तभी वो प्रस्ताव सदन में पेश होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को। लेकिन यहां पे राज्यसभा में इसका इनवर्स हो जाता है। अब क्या होता है राज्यसभा में? राज्यसभा में ये होता है कि राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यही यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो दोनों सदनों के स्पीकर से संबंधित था। कैसे उसका निर्वाचन होता है, कैसे उसको हटाया जाता है, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा किया। फिर से मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।